Will crypto mining make a comeback in 2025? 2025 में क्रिप्टो माइनिंग का फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन है क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इथेरियम जैसे बड़े नेटवर्क ने POW से POS में शिफ्ट कर लिया है। वैसे POS का मतलब पीस ऑफ समथिंग भी हो सकता है, बस आप डिसाइड करिए कि वो समथिंग क्या है, सक्सेस या स्ट्रगल। अब कुछ लोगों को POW और POS क्या है पता नहीं होगा, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। POW का मतलब है माइनर्स को पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, जो वैसे तो काम करता है लेकिन एनर्जी भी खाता है। दूसरी तरफ POS में वैलिडेटर्स अपने कॉइन्स को स्टेक करते हैं और रैंडमली सेलेक्ट होकर ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं। मतलब POS में स्टेक हाई और स्ट्रेस लो है। बट डोंट वरी, बिटकॉइन जैसे POW कॉइन अभी भी माइनिंग कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन और अदर POW कॉइन की वैल्यू बढ़ती है तो माइनिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है, स्पेशली नए और एफिशिएंट माइनिंग रिस्क के साथ। वैसे भी आजकल माइनिंग काफ़ी स्मार्ट हो गई है। एसिक माइनर और GPUs के एफिशिएंसी बढ़ रही है, जो माइनिंग के फ्यूचर को रेडी बना रही है। अब ये एसिक माइनर्स क्या है? एसिक माइनर्स का मतलब है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनर्स। नाम जितना लंबा है, काम उतना स्पेसिफिक। ये डिवाइसेस सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग के लिए डिजाइन होते हैं। इनका काम है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो बिटकॉइन के POW एल्गोरिदम्स के लिए जरूरी होते हैं। अगर आप बिटकॉइन माइनर बनने की सोच रहे हैं, एसिक माइनर आपका दोस्त बन सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका दुश्मन बन जाएगा अगर आप केयरफुली नहीं रहे तो। बिटकॉइन की माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, इसका जवाब है इट डिपेंड्स। बिटकॉइन का हार्विंग इवेंट 2024 में हो चुका है, जिसमें रिवर्स कम हो गए। मतलब माइनिंग के लिए मेहनत चाहिए और कंपटीशन भी ज्यादा है। लेकिन अगर 2025 में बिटकॉइन का प्राइस बूम करता है तो माइनिंग काफी रिवॉर्डिंग हो सकती है। सोच लीजिए, माइनिंग एक क्रिप्टो का ट्रेजर हंट है, लेकिन ओनली फॉर ब्रेव एंड प्रिपेयर्ड। कैन क्रिप्टो माइनिंग बी प्रॉफिटेबल नाउ? आज के दिन माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी लार्जली डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर: एनर्जी प्राइसेस, माइनिंग हार्डवेयर और कॉइन सिलेक्शन। आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं एनर्जी प्राइसेस की। माइनिंग एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, जैसे सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो माइनिंग एक पावरफुल मूव बन सकती है। हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस वैसे तो माइनिंग को अनप्रॉफिटेबल बना देते हैं, लेकिन अगर आपका एनर्जी सोर्सेज अफोर्डेबल है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आपको एक प्रो टिप देता चलूँ, आप रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो इनिशियल कॉस्ट के बाद लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल बना देती है। अब बात करते हैं माइनिंग हार्डवेयर की। माइनिंग की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है हार्डवेयर पर। लेटेस्ट एसिक माइनर और GPUs जो ज़्यादा एफिशिएंट और एनर्जी सेविंग होते हैं, वो कंपटीशन में आपको एज दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, हार्डवेयर की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म ROI प्लान बनाना होगा। वैसे सेकेंड हैंड और वेल मेंटेन हार्डवेयर एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। अब बारी आती है कॉइन सिलेक्शन की। अल्ट कॉइन्स काफ़ी ऑप्शंस देते हैं माइनिंग के लिए। अगर आप नए अल्ट कॉइन्स माइन करते हैं जिनकी माइनिंग डिफ़िकल्टी कम है तो रिवॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि अल्ट कॉइन्स का प्राइस वॉलेटाइल होता है और कभी कभी उनके वैल्यू क्रैश भी होती है। तो कॉइन सेलेक्ट करते वक्त आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा कॉइन मार्केट में पोटेंशियल होल्ड करता है। चलिए अब बात करते हैं सम पॉपुलर एसिक माइनिंग हार्डवेयर की। तो अपना पहला हार्डवेयर है Antminer S19 Pro, अपना दूसरा हार्डवेयर है Bitmain Antminer S21 और अपना तीसरा हार्डवेयर है Antminer S21 Plus। इन 3 हार्डवेयर की प्राइस कंपैरिजन करते हैं। Antminer S19 Pro की प्राइस है 3,32,000, Antminer S21 की प्राइस है 3,32,000 ही और Antminer S21 Plus का प्राइस है 4,41,320। कौन सा कॉइन माइन करना चाहिए इंडिया में, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 2 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही है जो हेडलाइंस बना रही है: एक्स कॉइन और जियो कॉइन। एक्स कॉइन जो इलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म, जो पहले ट्विटर था, उससे एसोसिएटेड है। 2025 में एक्स मनी पेमेंट सिस्टम के पार्ट के रूप में लॉन्च होने वाला है। इसके कुछ की पॉइंट्स ये है, ये सोशल मीडिया पेमेंट्स और क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट करने का एम रखता है। क्रिप्टो इंटीग्रेशन का पोटेंशियल है, जिसमें बिटकॉइन, डोजकॉइन या स्टेबल कॉइन्स जैसे USDC के अराउंड स्पेकुलेशन हो रही है। 33 US स्टेट्स में मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस सिक्योर किया गया है। जियो कॉइन इंडिया की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बस क्रिएट कर रहा है।
ये पॉलीगॉन लैब्स के साथ कोलैबोरेशन में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर डेवलप किया गया है। इसका डिजाइन जियोस्फीयर के जियो ब्राउजर के यूजर्स के लिए रिवर्स टोकन बनाने का है। अभी के लिए ये नॉन ट्रांसफरेबल और नॉन रेडीमेबल है। एक्सकॉइन और जियोकॉइन दोनों ही मेजर टेक कंपनीज के क्रिप्टो करेंसी स्पेस में सिग्निफिकेंट मूव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने रेस्पेक्टिव मार्केट्स में डिजिटल ट्रांजैक्शन के यूजर एंगेजमेंट को रीशेप कर सकते हैं। लेकिन दोनों को रेगुलेटरी चैलेंज का सामना है और उन्हें अपनी वैल्यू और यूटिलिटी को यूजर्स को प्रूव करना होगा अगले कुछ सालों में। बिटकॉइन का पोटेंशियल एज ए ग्लोबल रिजर्व करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो अब ज्यादा डिस्कस हो रहा है, इसकी स्केर्सिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी की वजह से। प्रोपोनेंट्स का कहना है कि ये यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है और एक डिसेंट्रलाइज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को फैसिलिटेट कर सकता है। कुछ नेशंस जैसे एल सल्वाडोर ने ऑलरेडी बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट कर लिया है, जबकि कुछ और नेशन स्ट्रैटेजिक नेशनल रिजर्व के रूप में इसे कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी चैलेंजेस अभी भी है, जैसे बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, स्केलेबिलिटी इश्यूज और एनवायरमेंटल कंसर्न्स। जबकि पॉलिटिशियंस और इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व में शामिल करने के लिए एडवोकेट कर रहे हैं। कई इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की कमी और स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट पर रिलायंस की वजह से स्केप्टिकल है। 2025 एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट का टाइम है जब वेरियस नेशंस इंक्लूडिंग द यूएस क्रिप्टो करेंसीज को अपने अप्रोच में इंक्लूड कर रहे हैं, जो ग्लोबल इंप्लीकेशंस रखती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल एसेट्स काफी बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसीज अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में डाइवर्सिफिकेशन का एक पोटेंशियल एसेट क्लास बन गई है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेलरेट हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स के साथ लो कोरिलेशन होता है, जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज ने सब्सटेंशियल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कुछ पीरियड्स में ट्रेडिशनल एसेट्स को आउट परफॉर्म कर चुके हैं। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन को इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट हेज के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं अल्ट कॉइन्स की। अल्ट कॉइन्स माइनिंग के लिए इंडिया में कुछ पॉपुलर ऑप्शंस है जो मैं आपको बताऊंगा। इथीरियम क्लासिक, इथीरियम का POW वर्जन अभी भी प्रॉफिटेबल है। अपना दूसरा कॉइन है रेवन कॉइन, GPU माइनर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अपना थर्ड कॉइन है लाइट कॉइन। अगर आपके पास पावरफुल हार्डवेयर है तो ये एक सॉलिड चॉइस है। अपना फोर्थ कॉइन है डोज कॉइन। इसकी माइनिंग थोड़ी डॉगी लग सकती है, लेकिन रिवर्स मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसी कॉइन जो 500% का रिटर्न दी है। इस कॉइन का नाम है रिपल्स XRP कॉइन। नवंबर 2024 में रिपल्स के XRP कॉइन ने 500% का रिटर्न दिया है और इसके प्राइस में भी काफी बड़ा राइज देखा गया। नवंबर के शुरुआत में XRP की प्राइस लगभग $0.30 थी, लेकिन मंथ के एंड तक ये प्राइस $1.50 से ऊपर चली गई। ये शार्प इंक्रीज रिपल्स के लीगल केस में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और क्रिप्टो मार्केट में ऑप्टिमिज्म के वजह से हुआ। और उस टाइम यूएस में इलेक्शन का रिजल्ट भी था। ट्रंप के जीतने की वजह से भी इसकी प्राइस जंप हुई थी। XRP की प्राइस में ये बड़ा जंप इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बढ़ने से देखा गया। अब बात करते हैं इंडिया में क्रिप्टो माइनिंग के फ्यूचर की। इंडिया में माइनिंग का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी और माइनिंग फ्रेंडली पॉलिसीज प्रमोट करे। क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ रहा है और अगर रेगुलेशंस क्लियर होते हैं तो माइनिंग और ट्रेडिंग के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क बनेगा। मतलब माइनिंग हो सकती है एक क्रिप्टो का चमत्कार अगर पॉलिसीज भी साथ दे। आपको क्या लगता है, क्या माइनिंग का फ्यूचर ब्राइट है? आप किस कॉइन को माइन करना पसंद करेंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें गिल्ड्स ऑफ गुरु को।